दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जहां पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वी लुकअप पार्ट कितना। दोस्तों याद है ना सीरीज, क्या भूल तो नहीं गए कहीं बीच में तो आप लोगों ने उड़ी तो नहीं मारी ना। जी हाँ दोस्तों, वी लुकअप हमारा चल रहा है पार्ट 3 चल रहा है दोस्तों। लेकिन जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा, उनसे मैं रिक्वेस्ट भी ये करूँगा कि आप जा करके पहले वी लुकअप इंट्रोडक्शन चेकआउट कीजिए, उसके बाद वी लुकअप पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप लोग ध्यान से देखिए। वहाँ पर मैंने हर एक चीज़ को डिटेल में बता दिया कि वी लुकअप का मीनिंग क्या होता है, वी लुकअप में जो सिंटैक्स मैसेज आता है उसके अंदर जो आर्गुमेंट्स होते हैं उनके मीनिंग क्या होते हैं, उसके अंदर क्या क्या सिलेक्शन करना होता है, और वी लुकअप पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर किस तरीके से रिजल्ट वहाँ पे पता करते हैं, कौन कौन से एरर्स का हमें सामना करना पड़ता है, और उसका सॉल्यूशन भी मैंने वहाँ पे बता दिया है। तो जल्दी से जा करके उस वीडियो को चेकआउट कीजिए। लेकिन अभी आपके दिलो दिमाग में आ रहा होगा सर वो वीडियो है कहाँ, तो उसकी लिंक जो है ना दोस्तों ऊपर आई बटन में दी गई है। कहाँ पे ऊपर वो जो कोने में जो दिख रहा है ना दोस्तों, वो आई बटन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर वहाँ ना मिले तो नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जल्दी से जा करके पहले चेकआउट कर लीजिए। उसकी पूरी प्ले लिस्ट बनी है, तो बराबर सीरीज वाइज आप लोगों को ध्यान से वॉच करते हुए आना है। और दोस्तों हर एक वीडियो पे आपका दिल से कमेंट आना चाहिए, दिल से लाइक आना चाहिए, और दिल से हर एक वीडियो को शेयर करना है दोस्तों, याद रख करके चलिए। लेकिन दोस्तों आज के इस वी लुकअप पार्ट 3 में जो कंटिन्यू वॉच करते हुए आ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, वी लुकअप पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर जो एरर्स का हमें सामना करना पड़ा, जहां पे जो हमें दिक्कतें आ रही थी, अरे यार ये माउस से जब मैं पकड़ के ड्रैग कर रहा हूं तो मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैंने वहां पे वर्टिकली पकड़ के ड्रैग किया और हॉरिजॉन्टल पकड़ के ड्रैग किया तो मेरा रिजल्ट नहीं आया, मैंने शॉर्टकट की वहां पे यूज़ की तो भी मेरा वहां पे रिजल्ट नहीं आया। तो आज के इस वी लुकअप पार्ट 3 में हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग जो है आज माउस से वर्टिकल पकड़ के ड्रैग करोगे और हॉरिजॉन्टल पकड़ के ड्रैग करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा, और जो शॉर्टकट की मैंने बताई थी वो भी आज के इस वीडियो में यूज़ होने वाली है। तो चलिए काम करते हैं, जल्दी से ना मेरी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों यहाँ आइए ना, लेकिन दोस्तों एक मिनट वापस ज़रा यहाँ पे आइए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए मेहमान हैं तो क्या करना है, बस आके जाना नहीं है दोस्तों। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से वहाँ पे क्लिक कीजिए, और उसके बाजू में दोस्तों एक घंटी भी दिखाई दे रही है, घंटी पे क्लिक कीजिए। इससे क्या होगा, इसी तरीके के इंटरेस्टिंग ऑसम वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल में सबसे पहले घंटी बजेगी। दोस्तों हर एक वीडियो को दिल से लाइक, दिल से कमेंट, दिल से शेयर करना ना भूलिए। एक काम करते हैं, अब ज़रा स्क्रीन पर बढ़ जाते हैं। दोस्तों जैसे कि भी आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, डेटा मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंटेन करके रखा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डेटा समझा देता हूँ, कौन कौन से कॉलम्स मैंने यहाँ पे बनाए, और डेटा आप लोगों को पहले समझना है। दोस्तों जब भी आप एक्सेल पे काम करोगे आपको ध्यान रखना है कौन कौन से कॉलम्स वहाँ पे बने हुए, ये आप लोग ध्यान रखें। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉलम ए में वहाँ पे प्रोडक्ट ID आपको देखने मिलेगी, कॉलम बी में वहाँ पे डेट टाइटल है, लेकिन डेट मैंने वहाँ पे लिखी नहीं है, मैं आपको बताऊंगा डेट आप लोग वहाँ पे कैसे लिख सकते हैं। कॉलम सी में वहाँ पे कस्टमर के नाम दिए हुए, कॉलम डी में प्रोडक्ट नेम है, और कॉलम ई में कंपनी नेम है, कॉलम एफ में जोन, और वहाँ पे कॉलम जी में आपको सोल्ड क्वांटिटी देखने मिलेगी। इतने कॉलम्स का डेटा मैंने वहाँ पे मेंटेन किया है। अब दोस्तों मैंने डेटा तो आपको समझा दिया है, चलिए काम करते हैं, अब डेट लिखते हैं। अब दोस्तों देखिए डेट लिखने के लिए आप लोग कोई भी मंथ और कोई भी ईयर की डेट वहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे डेट लिख देता हूँ 01-01 ऐसे लिख दिया, और 2025 देखिए इस तरीके से मैंने वहाँ पे डेट लिख दी है। तो जैसे भी अगर आपको डैश का यूज़ करना है, स्लैश का यूज़ करना है, आप वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक मिनट, मुझे यहाँ पे मेरा अपना टाइम सेव करना है। मैं यहाँ पे डेट जो है, बाकी जो डेट्स है वो बार बार टाइप करते यहाँ पे बैठ नहीं सकता है, इतना मेरे पास में टाइम नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, अपना जो कर्सर है वो कॉर्नर पॉइंट पर लेके जाता हूँ। देखिए अभी जो बड़े प्लस के सिम्बॉल में दिख रहा है, वहाँ पर जो डॉक्टर का जो सिम्बॉल आता है वैसे, एम्बुलेंस का जो सिम्बॉल आता है वैसे, ये देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे लेके जाऊंगा, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ब्लैक कलर के प्लस में, और वो उसको पोलियो हो चुका है दोस्तों। तो एक काम करते हैं, वहाँ पे कॉर्नर पॉइंट पे डबल क्लिक करते हैं। जैसे ही आप लोगों ने डबल क्लिक किया, आप देख सकते हैं आगे की डेट आप लोगों को ऑटोमेटिकली देखने के लिए वहाँ पर मिल जाएगी, है ना। कमाल की बात ये इस तरीके से। चलिए अब एक काम कर रहे हैं, डेटा यहाँ पे पूरा ऑलरेडी अच्छे से फिलअप है, तो इसके ऊपर जो है अब वी लुकअप करते हैं। देखिए दोस्तों आज के इस वी लुकअप पार्ट 3 के अंदर मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ वी लुकअप
पार्ट 1 में और पार्ट 2 के अंदर जो एरर्स का हमें सामना करना पड़ा, जो हमारे लिए दिक्कत क्रिएट कर दी, हमारा दिमाग खराब हो रहा था कि भाई ये एरर क्यों आ रहा है, ये तो मेरे को ऐसे करना है करके। लेकिन अब मैं आप लोगों को VLOOKUP पार्ट 3 में ये बताऊंगा, अगर आप लोग माउस से वर्टिकली पकड़ के ड्रैग करोगे और हॉरिजॉन्टल पकड़ के ड्रैग करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा। और याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर का भी कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलने वाली है। और शॉर्टकट की भी काम नहीं करी थी, याद है ना आप लोगों को, तो वो शॉर्टकट की भी अब काम करेगी। कैसे, चलिए आप लोग मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए और एक काम कीजिए, नोटबुक और पेन आप लोग लेके साथ में बैठिए। जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को नोट डाउन करके जो है आप लोग ले लीजिए। अब क्या करना है, मैं आप लोगों को आज के इस VLOOKUP पार्ट 3 में आप लोगों को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टू वर्टिकल दोनों रिजल्ट आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन अभी हमें काम क्या करना है, धीरे धीरे स्मार्ट तरीके से करना है, क्योंकि इसकी सीरीज कंटिन्यू अपग्रेड होने वाली है। तो हर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बेसिक से चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ फुल्ली एडवांस लेवल पे, तो कब किस तरीके से आप लोगों को कौन सी चीज़ें जो है काम आएगी करके, ये आप लोग ध्यान रखें। तो चलिए काम करते हैं। मैं यहाँ पे VLOOKUP करता हूँ वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि आप लोगों को हेडिंग को सेलेक्ट करना है। तो हेडिंग सेलेक्ट करने के लिए माउस से सेंटर मिडल में से ऐसे सेलेक्ट करेंगे। लेकिन एक काम भी कर सकते हैं, यहाँ पे कीबोर्ड का भी यूज कर सकते हैं, शिफ्ट को प्रेस करके राइट एरो, देखिए इस तरीके से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। कीबोर्ड में Ctrl+C से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे साइड में क्लिक किया, होम टैब पे क्लिक करके पेस्ट के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके वहां से ट्रांसपोज में पेस्ट करते हैं। तो देखिए वहाँ पे हॉरिजॉन्टली वो पेस्ट हो चुके हैं। और एक काम करते हैं, वहाँ पे कॉलम J और कॉलम K के बीच में देखिए ना, यहाँ पे हेडिंग बराबर से नजर नहीं आ रही आपको, तो यहाँ पे देखिए बॉर्डर पे कर्सर लेके जाते एक लाइन और 2 एरो शेप में जब वो कन्वर्ट होगा मैं उसे पकड़ के ड्रैग करता हूँ ताकि मैं हेडिंग अच्छे से बराबर से दिख सकूँ। ये देखिए थोड़ा और इंक्रीज करते हैं, परफेक्ट। और यहाँ पे इसे रख देते हैं ऐसे लेफ्ट साइड में, ओके। देखिए अभी मैंने अच्छे से पूरी हेडिंग्स वगैरह को अरेंज कर लिया है। अब प्रोडक्ट आईडी, अब ये प्रोडक्ट आईडी में क्या करना है, मुझे कोई भी एक आईडी बताना है। तो इसमें से कोई एक आईडी ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया है 1484। देखिए मुझे ये बोला गया है इस आईडी की जो है मेरे को पूरी डिटेल्स यहाँ पे चाहिए करके। तो कैसे करेंगे VLOOKUP से, ध्यान से देखिए स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले जूम करके मैं आपको बता दूं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वल VL लिखना है और याद रखिए पूरा VLOOKUP लिखते मत बैठे, शॉर्टकट में आपको इक्वल VL लिख के माउस से डबल क्लिक भी आप वहाँ पे कर सकते हैं और कीबोर्ड में टैब बटन की का भी यूज कर सकते हैं। लुकअप वैल्यू, अभी जितने भी आर्गुमेंट्स दिए हुए स्टेप बाय स्टेप सब देखने वाले हैं। तो लुकअप वैल्यू में आपको बताना है इस आईडी के बारे में मुझे डिटेल्स पता करना है, जो भी आईडी इस सेल में लिखी गई है। नेक्स्ट कॉमा, कॉमा करने के बाद में टेबल एरे। अब ये जो आईडी आपने बताई है, ओके, ये आईडी कौन से टेबल में, हो सकता है कि आपके पास में 4 से 5 टेबल दिए हुए, तो ये आईडी जिस टेबल में अवेलेबल है उस टेबल को आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन मेरे पास तो यहाँ पे एक ही टेबल है, तो मैं एक काम करूंगा, एरे के यहाँ पे पूरे टेबल को माउस से इस तरीके से सेलेक्ट करके मैं ले लूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये टेबल अगर आपके पास छोटा रहेगा ना तो आप माउस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर टेबल बड़ा हो तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे अगर टेबल बड़ा है तो मतलब क्या ऐसे ही सिलेक्शन करते बैठेंगे, इसमें तो काफ़ी टाइम बर्बाद होगा। तो एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ शॉर्टकट की कौन सी है। वीडियो बीच में स्किप नहीं करेंगे, वीडियो के एंड तक सभी को बने रहना है। जो स्किप करेंगे नुकसान वो अपना खुद उठाएंगे। तो चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पे टेबल एरे भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब करते हैं कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब दोस्तों आप जरा मुझे बताएंगे कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा, क्योंकि आप लोग कंटिन्यू सीरीज देखते हुए आ रहे हो तो अब आपको पता चल चुका है कि सर यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे 2 एंटर करना है, क्योंकि मुझे वहाँ पे डेट हेडिंग के बारे में पता करना है। और वो टेबल में वो आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं, इस टेबल से भी काउंट कर सकते हैं। तो टेबल जो मैंने यहाँ पे जो डेटा बना है इसमें टोटल कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6 7, ओके 7 कॉलम है। और मुझे डेट का जो है वहाँ पे आंसर पता करना है डेट कॉलम का, तो वो सेकंड नंबर कॉलम पे, तो मैंने वहाँ पे 2 एंटर कर दिया है। अब करते हैं कॉमा, कॉमा करने के बाद वहाँ पे 0 एग्जैक्ट मैच वैल्यू, मैं वहाँ पे 0 भी लिख सकता हूँ, फॉल्स भी लिख सकता हूँ। तो चलिए ये मेरा कंप्लीट हो गया, ब्रैकेट में क्लोज करता हूँ, देन एंटर करता हूँ और यहाँ पे आंसर आया है। दोस्तों आंसर तो आया है 45667, लेकिन आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, ये डेट है, कहाँ डेट है, ये देखिए ना 1484 ये आईडी है, ये आईडी पे तो वहाँ पे 10 1 है
ओके 10 जनवरी वहाँ पे ओके 2025 ये कैसे डेट है करके। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब कभी भी आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हो टेबल ओके रिकॉर्ड जब आप लोग मेंटेन करोगे और किसी फंक्शन से जब आप लोग डेट आंसर पता करते हो ना, तो डेट आपको इसी तरीके से देखने के लिए मिलती है। ये नंबर फॉर्मेट है, आपको इसे बदलना होगा। बदलने के लिए क्या करेंगे, पहले उस सेल पे आपको क्लिक रखना है, होम टैब पे क्लिक करना है, नंबर अलाइनमेंट देखिए यहाँ पे जो नंबर ग्रुप आपको दिया नंबर ग्रुप, उसके वहाँ पे जनरल के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके शॉर्ट डेट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए वहाँ पे वो डेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो याद रखिए कोई भी फंक्शन के थ्रू अगर आप डेट का रिजल्ट पता करें तो डेट पहले आपको इसी तरीके से देखिए कंट्रोल Z कर रहा हूँ नंबर फॉर्मेट में ही मिलेगी। तो होम टैब में नंबर ग्रुप में जनरल के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके शॉर्ट डेट पे क्लिक करना है, बराबर से डेट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों रिजल्ट तो यहाँ पे अभी बराबर से आ चुका है ओके वहाँ पे वही डेट आपको दी गई है। तो एक काम करते हैं, मैं इसे अभी वर्टिकली यहाँ पे पकड़ के ड्रैग करता हूँ। जैसे ही मैंने कॉर्नर पे कर्सर लेकर गया ब्लैक में उसे पोलियो हो गया ओके कन्वर्ट तो हो गया। तो जैसे मैं उसे पकड़ के ड्रैग करता हूँ रिजल्ट नहीं आया। दोस्तों मैं आसिफ सर को यहाँ पे रोकना चाहूँगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहूँगा जो कि आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि भाई MIS एग्जीक्यूटिव बने एक्सेल सीखकर, तो वो उसका रोड मैप क्या होता है, उसके लिए एक्सेल में क्या क्या नॉलेज आपको होनी चाहिए, वो जानने के लिए मैंने एक वेबिनार डिज़ाइन किया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आपको पावर BI डेवलपर बनना है, डेटा एनालिस्ट बनना है, तो उसके मेरे वेबिनार्स होते हैं, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इन वेबिनार के मतलब वेबिनार को अटेंड करने से आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे ढेर सारे बोनसेस हैं। जैसे हमारे एक्सेल में एक एक्सेल बूस्टर टूल है, वो आपको एज अ बोनस मिल जाता है। एक्सेल बूस्टर टूल जो कि आपका काम फास्ट करता है, आसान करता है, राइट। तो वो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये एक्सेल बूस्टर टूल है जो कि हमारे एक्सेल में, वो आपके एक्सेल में आएगा एंड ऑफकोर्स इट इज़ अ फ्री ऑफ चार्ज। लेकिन अगर आप वेबिनार अटेंड करते हो तो वेबिनार के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप हमारे वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं जब भी वेबिनार से। और वो वेबिनार अटेंड करने के लिए आपको वो बेसिकली टूल्स मिलते हैं। और उस वेबिनार के दौरान लाइक MIS एग्जीक्यूटिव आपको बनना है तो उसका रोड मैप बताया है, पावर BI डेवलपर आपको बनना है तो उसका रोड मैप बताया है, एंड इवन डेटा एनालिस्ट आपको बनना है बेसिकली तो उसका भी रोड मैप हमने बताया। तो जाकर उन वेबिनार्स को ज्वाइन कर लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हो, भाई लाइफ में कुछ हासिल करना है तो, राइट। फिलहाल तो आसिफ सर आपको आगे बढ़ाने वाले। आसिफ सर आगे बढ़ते हैं अभी। यस सर। ये क्या हो गया अभी इसके अंदर, वहाँ पे हैश नॉट अवेलेबल क्यों आ रहा है, एक बार ज़रा F2 करके चेक करते हैं। तो वहाँ पे ये बता रहा है कि जो आपकी लुकअप वैल्यू है वो K6, जबकि आपका K1 पे कर्सर सिलेक्शन रहना चाहिए, वो सिलेक्शन यहाँ पर आ चुका है। ओके ये गड़बड़ हो गई है, ठीक है। टेबल एरे A6 से स्टार्ट हो रहा है आपका, A6 नहीं ये तो गलत है, हमारा टेबल तो A1 से स्टार्ट हो रहा है। तो फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे ये दूसरी गलती हो गई है, कॉलम इंडेक्स नंबर ऑटोमेटिक चेंज नहीं हुआ, 3 गलती। मतलब ये पूरे फंक्शन में 3 गलतियां यहाँ पे, 0 तो बराबर है एग्जैक्ट मैच वैल्यू के लिए, तो इन 3 गलतियों को सुधारना होगा। और यही गलती मुझे VLOOKUP पार्ट 1 में भी देखने के लिए मिल रही थी। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को कुछ शॉर्टकट की बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी हमें काम जो है धीरे धीरे शॉर्टकट तरीके से करना है, चीज़ों को स्मार्ट तरीके से प्रेजेंट करना है। तो अभी लॉन्ग प्रोसेस अभी हम लोग इतना करते नहीं बैठेंगे। चलिए नोटबुक और पेन उठाइए, अभी आप लोग इक्वल VL लिखूंगा और टैब बटन की प्रेस करूंगा। लुकअप वैल्यू में इस सेल को मैं सेलेक्ट करूंगा, इस सेल में जो वैल्यू दी गई है उसके बारे में मुझे रिजल्ट पता करना है। नेक्स्ट कॉमा, टेबल एरे। अब टेबल एरे में काम करते हैं, जो इससे पहले मैंने सवाल किया था, अगर आपके पास टेबल छोटा है तभी आप लोग कर सकते हैं, टेबल बड़ा है तो आप क्या करेंगे, 50,000 रोज है, 1 लाख रोज है, तभी आप क्या करेंगे, माउस से सिलेक्शन करते बैठेंगे तो बहुत टाइम बर्बाद होगा। तो आप लोगों को सभी को एक शॉर्टकट की तो पता ही है जो आप लोग हर जगह पे यूज़ करते हैं। कौन सी दोस्तों, थोड़ा सा मेंदू को दौड़ाइए आपके एक काम करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, कंट्रोल A दोस्तों। कंट्रोल A का जब आप लोग यूज़ करते हो तो उससे क्या होता है, सिलेक्शन ऑल हो जाता है। ओके तो सेलेक्ट ऑल होता है तो कैसे होगा, ये देखिए अब मैं टेबल के अंदर क्लिक करता हूँ, मेरे डेटा के अंदर मैंने वहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल A प्रेस करता हूँ। तो जैसे मैंने कंट्रोल A किया, लेकिन यहाँ पे टेबल सेलेक्ट नहीं हुआ है, पूरा का पूरा डेटा मेरा सेलेक्ट नहीं हुआ। ये देखिए यहाँ पे फंक्शन सेलेक्ट हो गया। तो मतलब ये हुआ कि जब आप लोग किसी फंक्शन में कंट्रोल A प्रेस करोगे तो वो आपको टेबल जो है सिलेक्शन करके नहीं देगा। तो इसका मतलब कंट्रोल A शॉर्टकट की काम नहीं करेगी और इसका यूज़ आप नहीं कर सकते टेबल एरे में। तो फिर कौन सी शॉर्टकट की है, फिर करेंगे क्या, टेबल बड़ा है तो करेंगे क्या, ये शॉर्टकट की तो काम नहीं कर रही। तो चलिए नोटबुक पेन उठा के नोट डाउन करके ले लीजिए। पहले सेल पे मैं वहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और शॉर्टकट की प्रेस करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट नेविगेशंस एरो की का आपको यूज़ करना है, 4 नेविगेशंस एरो की का। तो देखिए मेरा यहाँ पे कर्सर है, जो मैं आपको पहले जो शॉर्टकट की बताता हूँ एक बार वो याद दिला देता हूँ। मैं शिफ्ट के साथ में राइट एरो की यहाँ पे प्रेस करता हूँ।
ओके, शिफ्ट के साथ में राइट एरो, एक एक सेल वहां पे जो है सेलेक्ट होता है। लेकिन अगर मैं पहले कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखूं, बाद में शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखूं और सीधा राइट एरो, तो आप देख सकते हैं पहले कॉलम से लेकर के लास्ट कॉलम तक ओके बराबर उतनी हेडिंग जो है सेलेक्ट हो चुकी है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस किया, आप देख सकते हैं पूरा टेबल जो है वहां पे सेलेक्ट हो चुका है ना। कमाल की बात ये, तो ये शॉर्टकट की को अभी से आप लोग ऑपरेट करना शुरू कीजिए। कितना भी बड़ा टेबल है, सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका कर्सर यहीं पे रहना चाहिए। अगर आपका कर्सर यहां पे रहेगा तो उस वक्त आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, आप इस तरीके से जो भी है कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको शॉर्टकट की बता दिया, अब आपको इसे किस तरीके से ऑपरेट करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, ये हो गया टेबल एरे। ये होने के बाद में नेक्स्ट कॉमा और यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर 2 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब जो मैंने शॉर्टकट की आपको बताई है, इससे देखते हैं कुछ अपग्रेड हुआ है क्या। तो मैंने कॉर्नर पॉइंट पकड़ के ड्रैग किया तो नहीं, इससे तो कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है। तो एक बार F2 करके देखते हैं, नहीं, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। ओके, शॉर्टकट की जो है मेरा रिजल्ट ला करके इसने नहीं दिया, इसने भी सिर्फ मेरे को सिलेक्शन करने का फटाफट सॉल्यूशन मेरे को दे दिए। तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, हमें क्या करना होगा, यहाँ पे रेंज को, सेल को जो है लॉक करना होगा, ताला लगाना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे घर के ताले की बात नहीं चल रही, ना ही एक्सेल को लॉक करने की बात चल रही है। यहाँ पे जो आपका वैल्यू होता है, ओके, लुकअप वैल्यू दी गई है, टेबल एरे दिया गया, एक रेंज आप लोग देते हो, तो उस रेंज को आपको क्या करना होता है, लॉक करना होता है, फिक्स रेफरेंस आपको देना होता है। तो फिक्स रेफरेंस कैसे देंगे मैं आपको बताता हूं। जैसे कि देखिए K1, ये जो लुकअप वैल्यू वहां पे आप लोगों को दी गई है, मुझे कॉलम के और रो नंबर 1 दोनों को ही वहां पे लॉक करना है। ओके, कॉलम के और रो नंबर 1 को लॉक करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कीबोर्ड में F4 की प्रेस करेंगे। लेकिन दोस्तों 1 मिनट जरा यहाँ पे रुक जाइए। अब कौन रुकेंगे, जिनके पास लैपटॉप है वो लोग रुक जाइए। अभी आप लोग बोलेंगे सर हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों रोक रहे, हमें भी तो आगे बढ़ने दीजिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जिनके पास लैपटॉप है ओके, वो अगर डायरेक्ट F4 की वहां पे प्रेस करेंगे तो वो काम नहीं करेगी। F1 से लेकर के F12 तक जो फंक्शंस की आपको दी गई है, वहां पे ब्राइटनेस है, वॉल्यूम है, म्यूट है, अगर आप डायरेक्ट प्रेस करोगे तो वो काम करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, वो फंक्शंस की को अगर आपको ऑपरेट करना है एक्सेल में, टैली में या किसी और एप्लीकेशन में, एग्जांपल, तो आपके कीबोर्ड में FN करके एक फंक्शन की दी गई है। आपको FN की के साथ में आपको वो F4 की बटन को जो है प्रेस करना होता है। तो चलिए काम करते हैं। अभी यहाँ पे मैं F4 की प्रेस कर रहा हूँ। इससे क्या होता है, ये देखिए, और याद रखिए कंपलसरी नहीं है कि उसको ऐसा सेलेक्ट ही करना है। आप उसके स्टार्टिंग में कर्सर रखिए, आप मिडल में रखिए, एंड में सिलेक्शन करेंगे तो भी चलेगा। ओके, आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं वहाँ पे कर्सर रख के F4 की प्रेस करता हूँ। F4 की से क्या होगा, वहाँ पे डॉलर के सिंबल आएंगे, वो फिक्स रेफरेंस में कन्वर्ट होगा, मतलब वो सिलेक्शन वहाँ पे लॉक हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखें। अभी A1 से लेकर के G28, तो एक काम करते हैं, एक रेंज है पूरा, तो इस रेंज को ऐसे सेलेक्ट करके F4 की प्रेस करते हैं। लेकिन दोस्तों 1 मिनट, यहाँ पे अगर मैंने दूसरी बार F4 किया तो क्या होगा, ये देखिए दूसरी बार जब मैं वहाँ पे F4 की प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं वहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो A1, ये देखिए यहाँ पे ना रो नंबर 1 से पहले डॉलर का सिंबल है और रो नंबर 28 से पहले डॉलर का सिंबल है। तो जब आप दूसरी बार प्रेस करते हैं ना, इसमें आपकी रो लॉक हो जाती है, रो जो है फिक्स हो जाती है। थर्ड टाइम अगर आपने F4 किया तो क्या होगा, वहाँ पे कॉलम लॉक होते हैं। ये देखिए कॉलम ए से पहले डॉलर का सिंबल है, कॉलम जी से पहले, तो थर्ड टाइम में वहां पे कॉलम जो है लॉक हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और फोर्थ टाइम में क्या होता है, हट जाते हैं। लेकिन इसके आगे आने वाली सीरीज में आप लोगों को हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा, कब आपको कॉलम लॉक करना है, कब सेल को लॉक करना है, कब आपको रो को लॉक करना है। तो लेकिन दोस्तों उसके लिए क्या करना होगा, दिल से आप लोगों को वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, सिर्फ देख रहे हो दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करे, जाइए ना जल्दी से वहाँ पे क्लिक कीजिए, घंटी दिखाई दे रही होगी, ज़रा प्यार से घंटी भी बजाइए। दोस्तों हर एक वीडियो को दिल से लाइक, दिल से कमेंट और शेयर आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए काम करते हैं, एक ही बार यहाँ पे प्रेस करके ओके कॉलम और रो जो है दोनों को लॉक करके ले लेते हैं। अब इससे क्या क्या हुआ है एक बार मैं बता देता हूँ, एंटर करते हैं। अब देखते हैं इससे हमारा कितना आंसर करेक्ट आता है। कॉर्नर पॉइंट पे कर्सर लेके जाएंगे, जैसे वो पोलियो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, मैं उसे पकड़ के ड्रैग कर लेता हूँ और यहाँ पे लेकिन दोस्तों सब जगह डेट आ गई है। लेकिन अभी ऐसा क्यों, ओके यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या है, तो मैं F2 करके आपको बता दूं। ये देखिए यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू है वो तो सिलेक्शन उसकी जगह पर है, तो मतलब ये आंसर हमारा यहाँ पे डन, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। टेबल हमारा A1 से स्टार्ट है और बराबर वो A1 से ही उसने सिलेक्शन दे दिया है। लेकिन दोस्तों कॉलम इंडेक्स नंबर ऑटो चेंज नहीं हुआ, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो अब इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं क्या करना है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे 1
2 3 4 5 6 7। अब मैंने हेडिंग के लेफ्ट साइड में यहाँ पे कॉलम नंबर एग्जाम्पल के लिए ऐसे बता दिया। ओके, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, F2 करता हूँ, और F2 करने के बाद ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं इसे लिखने के बजाय ये देखिए इस सेल का मैं रेफरेंस देता हूँ, इस सेल का। लेकिन ये कॉलम नंबर जहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो 2 है, 1 नहीं है, 2 है। देखिए यहाँ पे डेट हेडिंग है, तो मैं एंटर करूँगा तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। कहाँ पे आ रहा है अभी आपको ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा, पकड़ के ड्रैग करने पे मालूम पड़ेगा। चलिए पकड़ के ड्रैग करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आंसर जो है आ चुका है। हाँ, लेकिन अब ये जो सोल्ड क्वांटिटी है वो आपको ऐसा क्यों देखने मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले जब मैंने आंसर निकाला था तो वो सब डेट फॉर्मेट में हो गया था। तो एक काम करते हैं, इसे देखिए डेट को हटा करके इधर से नंबर फॉर्मेट देते हैं। हाँ, अब ये परफेक्ट है। डेसिमल डिक्रीज करते हैं और यहाँ पे अच्छे से कॉलम को बढ़ा लेते हैं। परफेक्ट। और ये कॉलम ये जो है राइट साइड में रहते हैं, ये देखिए ऐसे राइट साइड। ओके, डेट भी राइट साइड में होती है बराबर। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1484 के बदले में ओके जो भी मैं नंबर एंटर करूँगा उसका रिजल्ट मुझे बॉटम में देखने मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 1494 एंटर किया तो आप देख सकते हैं वहाँ पे डेट बराबर चेंज हो गई है। पूजा मौर्य आ रहा है, कॉफ़ी टेबल आ रहा है, बराबर है। ये सब 1494 कहाँ है ये नंबर, ओके यहीं पे, यस एकदम परफेक्ट आ रहा है दोस्तों, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा नंबर एंटर करूँ 1475, अमन सिंह 11, ओके यस बिल्कुल सही, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। ओके, और मैं यहाँ पे अगर कोई दूसरा नंबर एंटर करूँ 1483 अगर मैं एंटर करूँ, ये देखिए प्रतीक्षा अमू पा रहा है, सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहा है। लेकिन दोस्तों उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने वहाँ पे लुकअप वैल्यू को लॉक करना पड़ा, टेबल एरे को लॉक करना पड़ा, और कॉलम इंडेक्स नंबर जो मैं हाथ से लिख रहा था उसको मैंने लेफ्ट साइड में यहाँ पे मेंशन करके उस सेल का रेफरेंस मैंने वहाँ पे दे दिया। और याद रखिए कॉलम इंडेक्स नंबर आपको गलती से भी लॉक नहीं करना है। अगर आपने इसे गलती से भी लॉक कर दिया आगे रिजल्ट आपका पूरा गलत आएगा और सब जगह एक ही आंसर आपको देखने मिलेगा। और एक बार आप जाके F2 करके देख सकते, ये देखिए उसने इसी सेल को यहाँ पे वैल्यू पिक करके दे दिया। तो आपको क्या करना है, कॉलम इंडेक्स नंबर को जो है वहाँ पे लॉक नहीं करना है। तो देखिए आप उसे बैकस्पेस से भी हटा सकते हैं वहाँ पे, ये देखिए ऐसे बैकस्पेस करके हटाएंगे तो बराबर वहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। और इससे ज़रा नंबर फॉर्मेट, परफेक्ट। तो देखा आप लोगों ने, ये था वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में आंसर पता करना और उसके लिए मैंने क्या क्या किया है अब मैंने आप लोगों को हर एक चीज़ बता दी है। चलिए एक काम करते हैं, अभी वर्टिकल से वर्टिकल रिजल्ट कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले काम करते हैं, अब फटाफट शॉर्टकट की ऑपरेट करेंगे दोस्तों। तो प्रोडक्ट आईडी पे मैंने वहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, देखा हेडिंग 1 सेकंड में सेलेक्ट हो गई। कीबोर्ड में करेंगे कंट्रोल सी से कॉपी, और कॉपी करने के बाद कर्सर में यहाँ पे नीचे रख देता हूँ और कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देता हूँ। और थोड़ा सा कॉलम की विड्थ अच्छे से सबकी अरेंज करके ले लेते हैं। परफेक्ट। थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं कहीं पे कोई कॉलम को कोई दिक्कत आ रही है। यस, यहाँ पे दिक्कत है थोड़ी सी। कंपनी नेम, ओके सोल्ड क्वांटिटी, परफेक्ट। अब एक काम करते हैं, प्रोडक्ट आईडी, ये देखिए यहाँ पे कोई एक आईडी को आपको मेंशन करना होगा। लेकिन दोस्तों अगर मैंने मेंशन नहीं किया, सपोज अगर मैंने मेंशन नहीं किया और डायरेक्ट वी लुकअप किया तो क्या होगा, चलिए वो भी एक बार दिखा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे कोई भी आईडी मेंशन नहीं किया, मैं डायरेक्ट वी लुकअप कर रहा हूँ, इक्वल वीएल लिख के टैब बटन। अब एक काम करते हैं, लुकअप वैल्यू जिसके बारे में आपको पता करना है आपको उस वैल्यू को बताना है, लेकिन वो वैल्यू कौन से सेल में आप लिखने वाले हो तो उस सेल को आप सेलेक्ट कीजिए। ओके, उस सेल को सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट कॉमा टेबल एरे। अब टेबल एरे में क्या करेंगे, एरे के फर्स्ट आईडी पे मैंने वहाँ पे एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गई, ओहो मैंने कॉमा तो दिया ही नहीं, तो कॉमा देना पड़ेगा। एक मिनट गलती एक मिनट। वी लुकअप वैल्यू में ये वैल्यू सेलेक्ट करना है, कॉमा करना है। अब टेबल एरे में एरे के फर्स्ट वैल्यू पे क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, पूरा टेबल वहाँ पे हो चुका है सेलेक्ट, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब दोस्तों मैंने कॉलम इंडेक्स नंबर लिखना भी भूल गया। देखिए मुझसे ये गलती हुई है तो हो सकता है कि आपसे भी गलती होगी, जल्दबाजी में आप जब ऐसे जॉब इंटरव्यू के लिए बैठे हो और कॉलम इंडेक्स नंबर अगर आप लिखना भूल गए तो आपको टेंशन नहीं लेना है, वरना आपको ये भी नहीं सोचना है अरे यार एक काम करता हूँ पूरा फंक्शन में बैक स्पेस से कैंसिल करता हूँ, पहले नंबर टाइप करके लेता हूँ फिर आकर के फंक्शन वी लुकअप करता हूँ। नहीं, ऐसा मत कीजिए। क्या करना है, एरे के मैंने उस सेल को सेलेक्ट किया क्योंकि मैं यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर लिखूंगा ना अभी, ओके पहले लिखिए या बाद में लिखिए, रिजल्ट आपका आता है मतलब आता है, कॉमा नेक्स्ट इसके बाद में 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब देखते हैं पहले आंसर हमारा आता क्या है, तो वहां पे आपको देखने मिल रहा है हैश नॉट अवेलेबल।
क्यों देखने मिल रहे हैं? क्योंकि जो जो कंडीशन उसने बताई थी, ओके, आपने सब सिलेक्शन बराबर किया है, सब कुछ बराबर है, पर आपने मेंशन नहीं किया ना वहाँ पे। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट आईडी भी नहीं बताया, कॉलम इंडेक्स नंबर भी नहीं बताया। तो प्रोडक्ट आईडी के लिए अब मैं काम करता हूँ, कोई भी एक आईडी ले लेते हैं। जैसे मैंने वहाँ पे ले लिया 1481 करके मैंने आईडी एंटर किया, तो वहाँ पे हैश वैल्यू आ रहा है। क्यों हैश वैल्यू आ रहा है? क्योंकि ऊपर कॉलम इंडेक्स नंबर वहाँ पे नहीं है। तो चलिए काम करते हैं, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7 मैंने मेंशन किया। अब यहाँ पे डेट का सेम इशू आ रहा है, तो अब एक काम करते हैं, जनरल के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके वहाँ से शॉर्ट डेट, और शॉर्ट डेट करने के बाद अभी देखिए इसे तुरंत पकड़ के ड्रैग मत कीजिए वरना आंसर गड़बड़, नॉट अवेलेबल। तो अभी यहाँ पे जो नॉट अवेलेबल आ रहा है, तो उसके लिए आपको पहले इसे F2 करना है, और F2 करके किस किस को लॉक करके लेना है, यहाँ पे लुकअप वैल्यू जगह से नहीं हिलना चाहिए ये सिलेक्शन जो है, तो वहाँ पे F4 करके उसे लॉक कर देता हूँ, और A1 से लेकर के G28 इतने रेंज को टेबल एरे को लॉक करना है, और कॉलम इंडेक्स नंबर लॉक नहीं होगा, वो सिलेक्शन मूव होगा, आपको ध्यान रखना है। तो जैसे मैं ऐसे कॉर्नर पॉइंट पकड़ के ड्रैग करता हूँ, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रतीक केसरकर, बेड और कंपनी नेम, जोन, और यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, तो इसे बदल देते, परफेक्ट। देखिए, तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड आपको बराबर देखने के लिए मिल रहा है। एक बार मैं ज़रा यहाँ पे कोई नंबर बदल के देखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया 1470 करें, एक मिनट, ये 1470 ये रिकॉर्ड है वहाँ पे अवेलेबल? नहीं, ये रिकॉर्ड तो है नहीं, हमारा 75 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा कोई एंटर करते हैं 92, यस ये अवेलेबल है। देखिए वहाँ पे रिकॉर्ड आपको देखने के लिए बराबर मिल रहा है, परफेक्ट। तो देखिए जो वैल्यू अवेलेबल नहीं है उसका रिजल्ट वो आपको क्या देगा, वहाँ पे हैश नॉट अवेलेबल। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है, वो आपको आगे की सीरीज में पता चलने वाला है। बस दिल से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को दिल से लाइक, कमेंट और शेयर आना चाहिए। तो चलिए, ये तो अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि माउस का यूज़ क्या होता है, लेकिन शॉर्टकट की कहाँ है? शॉर्टकट की तो बताना रहेगा ना दोस्तों। चलिए अभी शॉर्टकट की भी मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने आपको वी लुकअप पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताई थी। तो मैंने इसे इतना डिलीट कर दिया और इसे भी डिलीट कर दिया। ओके, मैं एक बार आप लोगों को वापस से दिखा देता हूँ। इक्वल VL लिख के टैब बटन, लुकअप वैल्यू 1484। आप चाहे तो इसे अभी भी लॉक कर सकते हैं, अभी बाद में भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए मैं इसे F4 करके अभी लॉक करता हूँ, कॉमा। टेबल एरे में क्या करेंगे, देखिए इस हेडिंग पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ये इस तरीके से करना है। नेक्स्ट, देखिए ये ऑलरेडी सिलेक्शन है, मैं F4 करके लॉक कर देता हूँ, कॉमा। कॉमा करने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर लेफ्ट साइड में मैंने मेंशन किया है, और इसे लॉक नहीं करना है, ये सिलेक्शन मूव होगा नीचे, कॉमा 0, ये अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, एंटर। तो ये रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है। तो अब एक काम करते हैं, सेंटर मिडल में से इतने रेंज को सेलेक्ट करते हैं, और शॉर्टकट की क्या है दोस्तों, नोट डाउन करके लीजिए, कंट्रोल D, फील डाउन। ये टॉप टू बॉटम जो है फॉर्मूला है, कोई नाम है, जो भी रिकॉर्ड रहेगा उसे फील करने का काम करता है। तो जैसे मैं कंट्रोल D प्रेस करूंगा, आप देख सकते हैं वहाँ पे बराबर सा रिकॉर्ड जो है आपको देखने मिल रहा है। बस यहाँ पे थोड़ा सा इसे नंबर कर देते हैं, परफेक्ट। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को रिकॉर्ड देखने मिल रहा है। जो आप लोग वहाँ पे आईडी एंटर करोगे उसी का रिकॉर्ड वहाँ पे आएगा, जैसे कि 97। तो देखिए वहाँ पे आ रहा है नूर अंसारी है, ओके, डाइनिंग टेबल लिया हुआ है, ओके, रूम्स टू गो करके वेस्ट जोन है, और 72 क्वांटिटी। लेकिन ये तो यहाँ पे हो गया कंट्रोल D। अब वो कंट्रोल D यहाँ काम करते हैं क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। इक्वल VL लिख के टैब बटन, लुकअप वैल्यू में 1492, कॉमा, टेबल एरे में देखिए यहाँ पे इतने रेंज को सेलेक्ट करके ले लेते हैं, कॉमा, और लॉक चाहे तो आप अभी भी कर सकते हैं, देखिए F4 और सेलेक्ट करके F4, और कॉलम इंडेक्स नंबर याद रखिए ऊपर के सेल को इसे लॉक नहीं करना, ये मूव होगा, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। और अभी एक काम करते हैं, इसे पकड़ के ड्रैग कर लेते हैं आगे राइट साइड में। पकड़ के ड्रैग करूंगा तो आएगा, लेकिन शॉर्टकट की बात कर रहा हूँ, तो सेंटर मिडल में से सेलेक्ट करके कंट्रोल D करके देखते हैं। ओहो, ये क्या हो गया, हाँ कंट्रोल D तो बराबर है, क्योंकि वो एक्सेल के हिसाब से बराबर काम कर रहा है। मैंने भी आपको वही बताया, फील डाउन टॉप टू बॉटम का काम करता है, तो ऊपर जितनी भी हेडिंग थी वो हो गई। तो मतलब ये शॉर्टकट की वर्टिकल टू वर्टिकल काम नहीं कर सकती। तो फिर क्या करना होगा, यहाँ पे आपको इतने रेंज को सेलेक्ट करके कंट्रोल R शॉर्टकट की प्रेस करना है, जो लेफ्ट टू राइट ओके फील करने का काम करती है, डेटा फंक्शन फॉर्मूला जो भी है। तो इतने रेंज को सेलेक्ट करके मैं वहाँ पे कंट्रोल R प्रेस करूँगा, तो आप देख सकते हैं पूरा रिकॉर्ड वहाँ पे बराबर से जो है आ चुका है ना, कमाल की बात है। तो दोस्तों
अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे वी लुकअप जो है वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से वर्टिकल दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दी है कौन सी जो है किस तरीके से वहाँ पर काम करती है। अब दोस्तों आपकी जिम्मेदारी क्या है, मैं आप लोगों को जिम्मेदारी देना चाहूँगा। वो जिम्मेदारी है, ये तो मैंने सिर्फ शीट 1 में करके दिखाया है, आप लोगों को इसे शीट 2, शीट 3 या दूसरे वर्कबुक में करके जो है बताना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है कि सर जैसा आपने बताया था वैसे ही मैंने शीट 2 या शीट 3 या दूसरे वर्कबुक में मैंने करके बताया है और आगे आने वाले वीडियोस में और भी चीज़ें धमाकेदार होने वाली है। तो दोस्तों बस एंड तक बने रहना है, जुड़े रहना है, कहीं पर भी और नहीं जाना है, आपको ढेर सारा नॉलेज जो है मिलते रहने वाला है। लेकिन दोस्तों 1 मिनट जरा मैं यहाँ पे आप लोगों को रोकना चाहूंगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो आपको आगे आने वाले वीडियोस में सीरीज में आपको पता चलने ही वाला है। लेकिन अब वो प्रॉब्लम क्या है वो जरा देख लेते हैं। अगर यहाँ पे गलती से अगर मैं इन नंबर्स को डिलीट कर दूं या इनकी जगह पे कुछ दूसरे अल्फाबेट्स वगैरह में लिख दूं तो क्या होगा। जैसे कि देखिए डिलीट कर दिया तो वहाँ पे आपको हैश वैल्यू एरर देखने के लिए मिलेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे ऐसे कौन से फंक्शन कंबाइन करना है या इसका जुगाड़ क्या हम लोग लगाएंगे जिससे ये ऑटोमेटिक काम करेगा, हमें इस तरीके से नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वहाँ पे डिलीट कर देंगे तो वहाँ पे तो देखने मिलेगा एरर। तो इसका सॉल्यूशन क्या है आगे आने वाले वीडियोस में पता चल जाएगा दोस्तों। अगर आपको पता है तो आप याद से ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में वहाँ पे लिख करके बता दीजिए। दोस्तों ये था वी लुकअप पार्ट 3 जहाँ पे मैंने आप लोगों को हर एक चीज़ डिटेल में बता दिया है कि अब आप लोग जो है वर्टिकली पकड़ के ड्रैग करोगे तो भी आपका रिजल्ट आएगा और हॉरिजॉन्टल पकड़ के ड्रैग करोगे तो भी आपका आंसर आने वाला है। और शॉर्टकट की भी मैंने बता दी है कि शॉर्टकट की अब आपको किस तरीके से ऑपरेट करना है, किसको आप लोगों को लॉक करना है, किसको लॉक नहीं करना है, हर एक चीज़ डिटेल में मैंने बता दिया। और ये एरर का सामना हमें वी लुकअप पार्ट 1 पार्ट 2 में करना पड़ा था। चलो इसका सॉल्यूशन क्या है कि मतलब अगर मैं ऐसा करूँ माउस से तो हमारा आंसर नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा तो होना चाहिए। तो वो आप लोगों को वी लुकअप पार्ट 3 में हर एक चीज़ डिटेल में क्लियर हो चुकी है। अब दोस्तों क्या करना है, ऐसी चीज़ तो अभी आपको सीरीज कंटिन्यू मिलने वाली है, तो उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है दोस्तों, सिर्फ देखिए मत, जा करके वहाँ पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद एक घंटी दिखाई दे रही होगी, उस घंटी पे भी क्लिक कीजिए। इससे क्या होगा, इसी तरीके की इंटरेस्टिंग ऑसम वीडियोस जो है आप लोगों के मोबाइल में सबसे पहले घंटी बजेगी। दोस्तों हर एक वीडियो को दिल से आपको लाइक करना है, दिल से कमेंट तो भर भर के कीजिए दोस्तों वहाँ पे। और आगे की आने वाली सीरीज़ के लिए आप लोग वहाँ पे कमेंट ये कीजिए कि सर जल्दी से जल्दी और भी ऑसम लेवल की सीरीज़ जो है जल्दी से जल्दी आप लोग अपलोड करते रहिए, मैं आपको वहाँ पे अपलोड कर दूंगा दोस्तों, बेफिक्र रहिए। लेकिन दोस्तों जो मैंने बताया वो आपको करना है और यही वीडियो नहीं सारे वीडियोस आपको शेयर करना है। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट ऐसे ही ऑसम इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए।